तो सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में जो हमें आज पढ़ना है वो जान लेते हैं। तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़े में ही समझा दूंगा सारी चीज़ें। जैसे कोई डिस्टेंस दिया गया है x इक्वल टू 2t³ प्लस 4t² प्लस 3t प्लस 7 या कोई भी नंबर मान लीजिए। अब कहा जाए कि इससे वेलोसिटी निकालनी है, तो v वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx/dt, मतलब डिफ्रेंशिएट करो तो निकलेगी वेलोसिटी। अब उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जो ऊपर पावर में नंबर दिया होता है, पावर को नीचे दिए गए वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू जो नीचे वेरिएबल दिया गया है ये पावर उठ के नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये वेरिएबल रहेगा 2t प्लस यहाँ जो पावर है, सेकेंड टर्म का जो पावर है 2, ये उठकर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे जो 3 रहेगा या जो भी पावर रहेगी उसमें से एक -1 कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। 4t² है तो जो 2 होगा, t की पावर है स्क्वायर, ये 2 उठ के यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 4t प्लस, और जो यहाँ पे नंबर होगा 2 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ जो था 2t³ तो इसमें से 3 उठ के नीचे मल्टीप्लाई में आ गया, तो 3 से में से एक हम माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे यहाँ पे आते हुए, तो 2t² हो जाएगा और यहाँ पे 4t² था तो यहाँ -1 किए तो 4t की पावर 1 आ गई, 2 - 1 1। यहाँ 3t है तो यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ से उठकर 1 × 3 ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब t में से यहाँ 1 जब माइनस करेंगे, -1 करेंगे तो t की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसको हम कुछ नहीं लिखते, या फिर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो बात वही आएगी। तो t कट जाएगा, प्लस 7 की कोई पावर नहीं थी, मतलब t का कोई वेरिएबल नहीं था तो इसको हम 0 मान लेते हैं, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा 7 वाला। उसके बाद जब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 × 2t² था, 3 × 2 = 6t², पहले इसको निकाल लेते हैं जो आया था टर्म। 4 × 2 = 8t प्लस 3, ये टर्म कैंसिल हो गया था क्योंकि यहाँ t का कोई वेरिएबल नहीं था, मल्टीपल में t नहीं थी, तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसके टर्म में t मल्टीपल नहीं रहेगा वो 0 आ जाएगा। 6t² प्लस 8t प्लस 3। अब हम इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। पहले हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2 × 6t, अब 2 में से 1 जाएगा तो t की पावर 1 प्लस 8t है, 8t की पावर 1 थी, अब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में चला गया 1 × 8 और t में से -1 कर दिए, 1 की पावर में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 1 जिसकी भी पावर, जैसे t की पावर 0 तो उसे 1, या 5 की पावर 0 = 1, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम 1 लिख देते हैं, उसका मतलब ही होता है 1। तो यहाँ पे भी वैसे जब 1 में से पावर में से 1 माइनस करेंगे तो t की पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से 1 मल्टीपल में आ जाएगा, लेकिन हम मल्टीपल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। प्लस 3 में कोई पावर मल्टीपल नहीं थी t की, या कोई भी t मल्टीपल नहीं था, तो जब इसको हम माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम इसको जो मल्टीप्लेट किए हैं वो से लिख लेते हैं एक बार, 6 × 2 = 12t प्लस 8, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया और ये हमारी वेलोसिटी आ गई। तो अब हम सीधा जो कॉन्सेप्ट समझे हैं डिफ्रेंशिएशन में वो लिख लेते हैं कि जैसे कोई भी टर्म दिया हो, 2t की पावर x प्लस 4t की पावर y प्लस 3t की पावर z, जो भी टर्म दिया हो या फिर कोई टर्म नहीं दिया, जैसे मान लेते हैं 4 या फिर 7, एक बार समझने के लिए, तो जो टर्म दिया होता है वो नीचे डिफ्रेंशिएट करने में या डिफ्रेंशिएशन में जब हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो पावर होती है वो उठ के मल्टीपल में आ जाती है। 2 × x जो होगा ये उठ के मल्टीपल में आ जाएगा
इंटू टी, और जो पावर होगी उसमें से हम -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो x -1 प्लस जो पावर होगी वो मल्टीपल में आ जाएगी y इंटू 4t, और जो y होगा उसमें से हम -1 कर देंगे y -1। उसी तरह सेम इस सीक्वेंस में भी करेंगे, 3t की पावर z नीचे मल्टीपल में आ जाएगा, पावर की मल्टीपल में आ जाएगी, z इंटू 3t, जो z है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है, और इसके टर्म में कोई भी t या x मल्टीपल में नहीं है, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक फंडा था डिफरेंशिएशन का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इंटीग्रेशन पे चलते हैं। अब हम इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। आपको पूरे फिजिक्स में सिर्फ डिफरेंशिएशन में बस इसी तरह के सवाल पढ़ने को मिलेंगे कि कोई x दिया होगा, x के मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं, तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। x जो दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और ये जो है अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो जो x दिया होता है यानी डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की जो भी इक्वेशन दी होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। और वापस से हमें अगर यही टर्म निकालना हो तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर नीचे आएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वापस से एक्सेलरेशन से जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जैसे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये वेलोसिटी हो गई और ये एक्सेलरेशन हो गया। एक मतलब एक्सेलरेशन, बी मतलब वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट। कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उस डिस्प्लेसमेंट की दी गई इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तब वेलोसिटी निकलेगी, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी की तरफ जाना है या वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन दिया गया है वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट या निकालनी है तो हमें उसे एक बार फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप लिख सकते हैं थोड़ा इजी वे में अंडरस्टूड के लिए। अब मैं इंटीग्रेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आने वाले समय में फोकस कीजिएगा, 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंटीग्रेशन समझाने के लिए। जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, या फिर कोई भी वेरिएबल नंबर मान लीजिए, बस मैंने इसको सपोज किया है, एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को जो दिया गया है उसे हमें जैसे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो थोड़ा गलत हो गया था। एक्सेलरेशन से मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस चल रहे हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ हम जो टर्म दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है एक्सेलरेशन की, उसको हम मान लीजिए कैसे करना है, वो मान लीजिए कहा गया है कि वेलोसिटी निकालिए इन 2 सेकेंड। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है फाइंड वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। याद रखिएगा, इन और एट में बहुत फर्क होता है। एट मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट में निकालो, तो वहाँ पे एट में निकालने के लिए एवरेज वगैरह नहीं, एट पे निकालने के लिए तुरंत का टाइम लेता है, और इन मतलब पूरा ड्यूरेशन कितना हुआ, तो इन के लिए एवरेज टाइम दिया जाता है। तो मान लीजिए पूछा गया फाइंड वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड मतलब जब से स्टार्ट हुआ 0 से और 2 सेकेंड तक जितना वो कवर किया होगा, जितनी उसकी वेलोसिटी रही होगी, उसको उसका निकालना है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है एक्सेलरेशन को। तो ऐसे लिखेंगे, जो टर्म दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 2t, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 तक, ऐसे लिखते जाइएगा। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है 3t स्क्वायर प्लस ये जो 2t 0 से 2 तक, इसको भी इंटीग्रेट करना है, प्लस 3 इसको भी 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। जो कांस्टेंट टर्म है, जो मल्टीपल में है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर निकाल लेंगे, 0
2, ये 3 बाहर निकाल लेंगे, अब यहाँ बचा टी स्क्वायर प्लस जो 2 मल्टीपल में है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ t बचा 2 0 प्लस 3, ये जो 3 जो था इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2 0, यहाँ होता कैसे है 3t स्क्वायर, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ dt लिख देते हैं, dt, ठीक है, यहाँ भी dt लिख देते हैं, लिख दे रहा हूँ dt। तो एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो 2t स्क्वायर है यहाँ पे जो 3 मल्टीपल में है, जो पावर होगी t की जो भी पावर होगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे, जैसे t की पावर 2 है तो 2 + 1 3, ठीक है, इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे, यहाँ पावर में माइनस करते थे और यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे 2 + 1, और जो पावर में ऐड करेंगे वही उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 + 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी भी ये 0 से 2 तक है, प्लस सेम सीक्वेंस इसमें भी चलेगा, 2 0 से 2 तक t dt है, तो t की पावर मान लो कुछ नहीं था तो 1 था, 1 + 1 ऐड कर दिए और नीचे इसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेट करते वक्त, प्लस यहाँ 3 था 0 से 2 तक, dt था, कोई t नहीं था, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कोई t नहीं था, तो हम यहाँ t लिख देते हैं, t की पावर 1 आ गई और इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पेज समाप्त हो गया तो मैं आगे वाले पेज पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तब तक देख लीजिए, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए दोनों पेजेस को, पलट देता हूँ। जो इक्वेशन थे एक बार फिर से नोट डाउन कर दूँ, क्या था 3, ये यहाँ पर था ना, ये था 3 0 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना था, t की पावर 2 + 1, मतलब जो पावर थी उसमें हम ऐड कर देते हैं इंटीग्रेट करते वक्त 2 + 1, और जो ऐड करते हैं पावर जो आती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस दूसरा था 2 0 से 2 t की पावर 1, कुछ नहीं लिखा था, मतलब पावर 1 थी t की, 1 + 1, और इसी जो पावर ऐड करने पे आता है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 के टर्म में कोई t मल्टीपल नहीं था, तो हम t की पावर सिंपल 1 लिख देते हैं, क्योंकि पहली बार t आकर मल्टीपल में हुआ इंटीग्रेट करते वक्त टाइम, वहाँ पे एक x घटता जाता है, यहाँ पे एक x या फिर t जिस भी टर्म में हम लिख रहे हैं वो बढ़ता जाता है, और नीचे जो पावर में हम ऐड किए हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 2 तक इसको भी इंटीग्रेट करना था, अब करते कैसे हैं वो जान लेते हैं। 2 + 1 3, तो t की पावर 3 और नीचे 2 + 1 जो पावर में थे उससे डिवाइड करते हैं, ये बाहर कांस्टेंट टर्म था 0 से 2 तक, प्लस ये 2, ये 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना था, ये इंटीग्रेशन का साइन है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, और 1 + 1 2 हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 2, ये पावर में 2 है और ये डिवीजन में 2 है। 3 0 से 2 तक t की पावर 1, तो यार फिर सिंपली t लिख लो या फिर t की पावर 1 लिख लो अपनी संतुष्टि के लिए, यहाँ पे 1 लिख लो। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कट तो नहीं रहा, 3 से 3 कट रहा है तो काट दो, 2 से 2 कट रहा है काट दो, 1 से 3 नहीं कटेगा कोई मतलब नहीं, तो ये जो है t³, तो t³ को ऐसे एक बॉक्स में लिख लेंगे, और जो टर्म दिया है 0, ये टर्म 0 वाला नीचे लिख लेंगे, और जो अपर टर्म दिया है उसको अपर लेफ्ट में लिख लेंगे, ठीक है, अपर राइट में लिख लेंगे मतलब, और एक तरफ पावर के फॉर्म में। अब इसको करते कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझते जाइए कि जो नीचे का टर्म दिया है वो नीचे लिख लेंगे, जो अप का टर्म दिया है वो अपर पावर के टर्म में लिख लेंगे, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे और नीचे 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना था, तो और बचा क्या था t², यहाँ t² लिख लेंगे, और यहाँ कोई मल्टीपल नहीं बचा था तो 3 लिख लेंगे सिंपल, क्योंकि 3 कटा नहीं था और t मल्टीपल में आया था, और 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना था, तो ये लिख लीजिए। अब करते कैसे हैं, ये t की पावर 2 है, ठीक है, तो जो 2 होता है यहाँ जो पावर में होता है 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना था, मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, तो ये जो 2 होगा उसको हम t की जगह रख देंगे, t की जगह 2 लिख देंगे, और जो क्यूब है t³ है ना, तो यहाँ एक बार क्यूब कर देंगे, ठीक है, और एक बार माइनस करिए, माइनस सिंबल लगा के जो नीचे वाला टर्म है उसको माइनस करना है, 0 लिख दीजिए, और जो क्यूब है उसको उतार लीजिए एज इट इज, t की जगह हमें 2 रखना है एक बार, और एक बार अपर टर्म रखना है, एक बार लोअर टर्म, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अपर टर्म, और जो भी पावर हो पावर माइनस लोअर टर्म, सॉरी यहाँ गंदा हो जा रहा है, इधर लिख दे रहा हूँ अपर टर्म माइनस लोअर टर्म,
और जो भी पावर हो, पावर, और ये भी पावर, अपर टर्म ये, और जो पावर थी 3, देखिए अपर टर्म और जो पावर थी माइनस लोअर टर्म और जो पावर थी, क्यू पावर था प्लस, अब कर दो। अब t का स्क्वायर है तो जो t है उसकी जगह हमें वो t मतलब वो टाइमिंग के लिए दिया गया है कि कितने सेकेंड या फिर कितने टाइम में ड्यूरेशन में निकालना है। तो एक बार हम अपर टर्म लिखेंगे, कितने से कितने टाइम में निकालना है इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ 2 अपर टर्म और जो पावर दी गई थी इसका स्क्वायर पावर है, माइनस लोअर टर्म 0 है और इसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, प्लस पावर लिख देंगे। यहाँ पे 3 मल्टीपल में था, एक बार पावर में अपर टर्म लिख दीजिए, t की जगह 2 लिख दीजिए, मल्टीपल में एक बार 3t इंटू टी की जगह लोअर टर्म लिखना, 3 इंटू 0। अब जो आएगा वो निकाल लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 0 का क्यूब 0, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, माइनस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, प्लस 3 इंटू 0 0। अब माइनस कर लीजिए, 8 में से 0 गया, कोई 0 कोई मतलब नहीं, 4 में से 0 गया, कोई मतलब नहीं, 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं। अब सब ऐड करना है, 8 प्लस 4 प्लस 6, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, तो 18। तो हमें निकालना था वेलोसिटी, तो 18 मीटर पर सेकेंड या आ गया वेलोसिटी जो निकालना था इंटीग्रेट करके, ये निकाल लिया। ये इंटीग्रेशन का बेसिक टर्म था, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बेसिक टर्म था, सारा इंटीग्रेशन समझ गए। आने वाले जो 11th और 12th में न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इसी इंटीग्रेशन टर्म्स में बनेंगे और इसी तरीके से बनेंगे। आपको बहुत अच्छे से आई शुड क्लियर हुआ होगा ये सारे टॉपिक्स इंटीग्रेशन के लिए। एक बार क्या करते हैं, जो टर्म दिया है एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, उससे वेलोसिटी जब निकालते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल बनाते हैं। एक बार लोअर टर्म जितने से जितने तक निकालना है, लिखा है ना इन 2 सेकेंड, इन मतलब होता है जहां से लेकर और जहां तक एंड हुआ, स्टार्टिंग से एंड तक, इन 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड तक, मतलब कहीं रेस्ट पे रहा होगा वहां 0 टाइमिंग, और 2 सेकेंड बाद कितना हुआ वो वहां से वहां तक निकालनी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल बना लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, और एक बार लोअर टर्म एक बार अपर टर्म जो दिया गया है इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक जो दिया है इक्वेशन, 3t स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे इंटू dt करने का मतलब है कि उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे वहाँ dx/dt लिखते थे, यहाँ इंटू में dt लिखेंगे क्योंकि उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से लोअर टर्म मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2t था तो 2t इंटू dt प्लस 3dt, लोअर टर्म अपर टर्म मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटू जो टी स्क्वायर था उसको एज इट इज रहने देंगे, dt करेंगे, यहाँ t की पावर 1 थी एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ 3 था एज इट इज रहने देंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर्स हैं, ये 0 लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 0 लिखा है, जो पावर्स हैं यहाँ पे 2 लिखा है, जो पावर्स हैं जैसे 2t स्क्वायर है, यहाँ क्या करते थे हम पावर में से 1 माइनस करते थे, यहाँ क्या करेंगे पावर में हम 1 ऐड करेंगे, और जो पावर ऐड करेंगे पावर में 1 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे हम उसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सेम टर्म उसी चीज़ में सब में करेंगे। ये कांस्टेंट बाहर ही रह जाएगा, 2t स्क्वायर था तो t स्क्वायर में 2 + 1 कर देंगे, स्क्वायर में एक और ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और उसी 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे, सेम कंडीशन सब में करेंगे। और उसके बाद पावर ऐड करने के बाद जो आएगा नंबर, जैसे 2 + 1 3 आया, 2 की पावर 3 t की पावर 3 और 2 + 1 नीचे 3, तो 3 से जो कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल के रखे थे अगर वो कट रहा है तो काट देंगे। उसके बाद सब में देखिए, सब में काट देंगे, यहाँ 2 से 2 कट रहा था काट देंगे, यहाँ 1 से 3 नहीं कट रहा था तो नहीं काटेंगे। और यहाँ पे उसके बाद 0 से लेकर 2 सेकंड तक निकालना था, और जो बचा ये 3 से 3 कट गया, आपसे t क्यों बचा 0 से 2 सेकंड तक, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे, 0 से 2 तक लिखेंगे, उसके बाद मतलब इतने से इतने टाइम तक निकालना है। और जो बचा था टर्म t स्क्वायर बचा था तो t स्क्वायर उतार लेंगे, और 0 से 2 तक निकालना है, लोअर टर्म और अपर टर्म के फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ 3t मल्टीपल में था वो हम निकाल लेंगे, 3 बाहर का बच गया और t अंदर का बच गया, 0 से 2 तक निकाल लेंगे। यहाँ t की पावर क्यूब थी तो जो t होता है उसकी जगह मतलब 2 सेकंड तक एवरेज टाइम में निकालना है, तो इन 2 सेकंड लिखा था, मतलब 2 सेकंड में निकालना, t का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। तो t की जगह हम एक बार अपर टर्म लिखेंगे, और जो पावर थी एज इट इज पावर रहने देंगे, ठीक है, t की जगह पावर लिख दिए, माइनस लोअर टर्म कर देंगे और पावर को एज इट इज रहने देंगे।
और टी स्क्वायर था तो यहाँ टी की जगह हम 2 लिख देंगे और इस जो पावर थी यानी स्क्वायर था उसको हम स्क्वायर फॉर्म में उतार लेंगे, एक बार लोअर टर्म लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। तो उसके बाद जो भी मल्टीपल करने में आएगा, t2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, 0 का क्यूब निकालेंगे 0 ही आएगा। तो उसके बाद माइनस करने में जो वैल्यू आएगी उसको मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर जो भी दिया रहे वहाँ क्वेश्चन में उसको उसी फॉर्म में लिख देंगे। बस 11th और 12th में जो इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा था और जिस चीज़ पे क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन पे वो यही सब रहता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं थोड़ा अप कर दे रहा हूँ।